वेलकम टू ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी। मेरा नाम संजीव है और मैं आज आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को एजेस के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। काफ़ी इजी टॉपिक है और एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो एजेस के क्वेश्चन देखना, ये ऑल बेस्ड है रेशियो पे। आपको अगर रेशियो समझ में आता है तो आपको ये एजेस के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे कि ये है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5, ओके, एंड सम ऑफ देयर एजेस इज़ 36 ईयर्स। व्हाट विल द रेशियो देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स? ओके, सो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले जो डेटा गिवन है ए और बी का जो रेशियो दिया है वो 4:5। दिस इज़ प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है ये, ठीक है। अब सम ऑफ देयर एजेस, दोनों के सम मतलब ए और प्लस बी, इन दोनों का सम कितना दिया है? 36, ठीक है। तो वो पूछा है कि 4 साल बाद एज क्या होगा, 4 साल बाद दोनों का एज का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अब जैसे कि रेशियो है ए और बी का रेशियो 4:5 दिया है, ठीक है, और सम दिया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो रेशियो है वो 4 और 5 उसका सम इस 36 के बराबर होगा। क्यों? अब मैं जैसे ये कहूँ कि मान लीजिए ए और बी है 30 और 40 मान लीजिए, ठीक है, तो इसका रेशियो हम निकालेंगे 3:5 आएगा। और मैं आपसे बोलूँ ए और बी का सम जो है 70 होगा, 70 कर दूँ, 30 + 40 70। तो ये नहीं कह सकता मैं कि ये जो सम रेशियो है 3:4, मतलब 7 = 70 नहीं कर सकता। तो यहाँ से ये कटेगा तो 10 के बराबर आ जाएगा। जब ये 10 को जब वापस से मल्टीप्लाई करेंगे इधर ये 3 में, तो 3 30 और 40 ये आ गया, 30 और 40 70। रेशियो ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो सेम इसी तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम दे दिया है और अपने पास रेशियो गिवन है, तो हम इसको 4 और रेशियो 5 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 = 36 कर सकते हैं, ठीक है। 36 हो गया ये, तो ये 4 से कट जाएगा, मतलब 1 रेशियो बराबर 4 आ गया, ठीक है। ये हमें चाहिए था। अब उसके बाद उसने क्या पूछा है कि एज का रेशियो पूछा है 4 साल के बाद। तो ये मैंने बताया था, ये आपका प्रेजेंट एज का रेशियो है, ठीक है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो। तो ये जो 4 है आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 बराबर 4 है, तो 4 बराबर क्या होगा? 4 बराबर 16 हो जाएगा, और ये 5, और जब 1 बराबर 4 है तो ये 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 4 जा 20। ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट एज का रेशियो। ये प्रेजेंट एज है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट एज है हमारे पास, ठीक है। उसने पूछा 4 साल के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है 4 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 4 साल के बाद ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 24। ये अभी एज आ गया हमारे पास 4 साल के बाद, लेकिन रेशियो पूछा है, तो 5 और 5 6 = 24, 5:5, ये हमारे पास रेशियो आ गया, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। रेशियो गिवन था हमारे पास और सम दिया हुआ था, तो हमने सम को और रेशियो को इक्वेट कर दिया। 4 + 5 9 = 36, तो हमने 1 रेशियो बराबर 4 निकाल लिया, तो 1 बराबर 4 हो गया। तो यहाँ रेशियो ए और बी का 4 5 दिया था, तो 4 से 4 × 16 हो जाएगा, और 4 5 जो 20, तो 16 और 20 ये जो आया है हमारे पास, ये प्रेजेंट एज आया है ए और बी का, प्रेजेंट एज। उसने पूछा था 4 साल के बाद क्या होगा। 4 साल के बाद जो एज होगा हमारे पास वो 4 ऐड करेंगे, 16 में 4 ऐड करेंगे 20 में 4 ऐड करेंगे 24। तो इसका रेशियो निकालने बोला है, तो रेशियो जब इसको काटेंगे 4 से, तो ये 5:6 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन और आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 years ago age ratio of A and B was 6:7, okay, and after 10 years ratio become 11:12.
फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 साल पहले का रेशियो दिया है और 10 साल बाद का रेशियो दिया है। हमें इसमें प्रेजेंट एज का कोई कुछ भी डेटा गिवन नहीं है। 10 साल पहले और 10 साल बाद का डेटा हमारे पास जो कि रेशियो में गिवन है। ये हमारे पास पहला रेशियो है 10 साल पहले का, ये 10 साल बाद का रेशियो है। तो हमसे प्रेजेंट एज पूछा है ए और बी का। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, हमें प्रेजेंट एज नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ए रेशियो बी ये हमारा प्रेजेंट एज है, ठीक है। ये समझ लेते हैं हम, ये हमारे पास प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो क्या बोला है वो 10 साल पहले, तो अपन 10 साल पहले चलते हैं। 10 साल इधर से चलेंगे। जब भी मैं ऐसे डायरेक्शन बनाऊंगा तो आप समझ जाना मैं 10 साल पहले चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 साल पहले जा रहे हैं। 10 साल पहले जो रेशियो था हमारे पास वो 6:7 था, ठीक है। अच्छा, अब 10 साल के बाद क्या हुआ रेशियो, 10 साल के बाद जो रेशियो हो गया हमारे पास 11:12 हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो उसने प्रेजेंट एज पूछा है। अब देखिए इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब ये देखिए 10 साल पहले, यहाँ से 10 साल पहले और 10 साल बाद जो रेशियो हमें गिवन है, और ये हमारे पास प्रेजेंट एज है ए और बी का। तो ये देखिए 7 और 12 जो रेशियो है कितने का डिफरेंस है, 7 और 12 में 5 का डिफरेंस है, और 6 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 5 का ही डिफरेंस है, ठीक है। मतलब 5 साल का डिफरेंस आ रहा है ना। 5 साल का डिफरेंस दोनों में बराबर है। मैं अभी एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें ये 5 इसमें तो बराबर है, बट सेकंड अगला क्वेश्चन में वो सेम नहीं रहेगा। तब पर उसको किस तरीके से सॉल्व करूँगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें तो जो डिफरेंस है 6:7 और 11:12 में 7 और 12 का जो डिफरेंस है 5 है, और 6 और 11 का जो डिफरेंस है वो भी 5 है। तो बहुत ईजी है, रेशियो के हिसाब से तो 5 डिफरेंस आ रहा है। बट आप ये देखिए कि जो प्रेजेंट एज है ए और बी में वो 10 साल पहले और 10 साल बाद टोटल 20 साल का डिफरेंस है। समझ रहे हैं? ये देखिए जैसे ये 7 है और ये 12 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है हमारे पास, ये 5 आ रहा है। लेकिन आप देखिए पहले जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से 10 साल पहले का रेशियो दिया है और 10 साल बाद, तो टोटल तो हमें 20 साल का गैप हो गया ना हमारे पास, टोटल 20 साल का गैप हो गया। अब ये देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूँ ये 20 मान लीजिए, ये 30 मान लीजिए, अभी किसी की एज 30 साल है तो 10 साल पहले क्या होगी, 20 साल होगी, 10 साल बाद क्या होगी, 40 साल होगी, ठीक है। तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, ये 20 और 40 में 20 साल का हुआ, क्योंकि 10 साल इधर 10 साल इधर और 10 साल इधर, तो टोटल 20 साल का डिफरेंस आ रहा है ना। 20 और 40 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 साल का, ठीक है। तो उसी तरीके से 7 एक सेकेंड थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, हाँ। तो उसी तरीके से ये जो 7 है और ये जो 12 है, इनके बीच में गैप तो 5 का दिख रहा है मेरे को, लेकिन एक्चुअल में गैप कितने का है, 20 साल का है। मतलब 5 रेशियो बराबर 20 साल हमें मिल गया। कितना ज़्यादा है, 5 बराबर 20 मतलब कितना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब 5 4 जा 20, 4 टाइम्स ज़्यादा है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, 20 हो रहा है। एक्चुअल जो गैप है वो 20 साल का है, 5 का नहीं है। तो 5 को हम इक्वेट कर सकते हैं 20 ईयर से, तो 5 × 4 करेंगे तब तो आएगा ना 20। तो ये जो 4 है ना, ये 4 रेशियो आया हमारे पास, 4 एक हमारे पास ये आ गया। तो जो 4, अब ये फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 5 बराबर 20 ईयर्स है, 20 साल है, तो 1 बराबर 4 साल होगा। हमें 1 का ही तो रेशियो चाहिए होता है ताकि हम बाकी सबको इक्वेट कर पाएँ। तो 1 बराबर 4 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया था यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको 5 बराबर 20 साल है, ठीक है, तो 1 बराबर 4 साल। तो अब उसने अब क्या करेंगे अपन, उसने पूछा है प्रेजेंट एज ए और बी का पूछा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1 बराबर 4 आ चुका है, 4 साल। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं आप, कहीं से भी निकल सकता है। अब इस 4 को मैं इस 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये 10 साल, ये जो है ये 10 साल पहले का डेटा है। 6:7 जो है वो 10 साल पहले का है। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24,
6 4 जा 24 ईयर्स आ गया ए का, और बी का कितना आ जाएगा, कितना है हमारे पास 7, तो 7 4 जा 28, ठीक है, 7 4 जा 28 हो गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 10 साल पहले का। तो उसने पूछा प्रेजेंट, ये देखिए ये जो 6:7 था वो 10 साल पहले का था, ठीक है। तो 10 साल पहले हमारे पास कितना एज आ चुका है, 10 साल पहले हमारे पास एज आ चुका है 24 और 28, 10 साल पहले। तो 10 साल बाद कितना होगा, 10 साल यहाँ से 10 साल बाद करेंगे तभी तो ये हमारे पास प्रेजेंट एज आएगा, क्योंकि हम जो निकाले हैं वो 10 साल पहले का निकाल चुके हैं। 10 साल पहले का हम 24 और 38 निकाल चुके हैं, तो 10 साल बाद कितना होगा, 10 साल बाद ऑब्वियस सी बात है ना, 10 ऐड हो जाएगा दोनों में। तो ए और बी का जो एज आएगा वो 10 साल ऐड करेंगे तो 24 में तो 34 हो जाएगा, और 28 में 10 साल ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। ये हमारे पास एज आ चुका है ए और बी का, ये है प्रेजेंट एज। और ये जो आया था ये 10 साल पहले का आया था एज, जो रेशियो से हमने निकाला था, ठीक है। एक्चुअल आंसर हमारे पास ये 34 एंड 38 है। ये हमारे पास एज आ गया ए और बी का 34 ईयर्स और 38 ईयर्स, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार, ये था हमारे पास रेशियो, प्रेजेंट एज निकालना था हमारे पास 10 साल पहले और 10 साल बाद का हमें रेशियो दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंस देखा 7 और रेशियो का डिफरेंस देखा, तो 7 और 12 में 5 का डिफरेंस आ रहा है, और 6 और 11 में। हाँ एक चीज़ और, ये जो रेशियो मैंने आपको बताया ये 6:7, 11:12, जो मैंने 7 को और 12 का डिफरेंस देखा था 5 आया, और 6 का डिफरेंस देखा 11 में वो भी 5 का आया। तो दोनों में 5 का आया, तभी हम इसको 5 को 20 से इक्वेट कर पाए। अगर ये दोनों का डिफरेंस अलग अलग रहता तो नहीं करते। उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा, उसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। बाकी आपको डिफरेंस मैक्सिमम क्वेश्चन में सेम ही मिलेगा, ठीक है। 6:7 और 11:12 में 5 का गैप आ गया, लेकिन एक्चुअल गैप जो है वो 20 का था, इसलिए हमने 5 को 20 से इक्वेट किया और 1 का रेशियो निकाल लिया। हमेशा आप कोशिश करना कि जहाँ से भी हो आप रेशियो को इक्वेट करके 1 बराबर का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 1 की वैल्यू आप जैसे ही निकाल लोगे, कुछ भी आएगा उस वैल्यू को आप रेशियो में पुट कर दो तो एग्जैक्ट एज आ जाएगा, वो एग्जैक्ट एज आ जाएगा। जैसे ये 6:7 जो है 10 साल पहले का था, तो 4 से मैंने इंटू किया तो 24 और 28 साल आ गया, ये 10 साल पहले आया। तो ऑब्वियस सी बात है 10 साल के बाद जो करेंगे हम प्रेजेंट एज ही आएगा। अब ये देखो, अब जैसे ये 4 है, अब मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। जैसे ये 4 है, अब मैं इस रेशियो को यूज़ करके करता हूँ, तो अब मैं 4 को इंटू करूँगा 11 से तो 44 ईयर्स आएगा, ठीक है। और 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 आएगा, ठीक है। ये जो रेशियो है ये आप बताना मेरे को, ये रेशियो क्या है। ये रेशियो प्रेजेंट एज से 10 साल बाद का है, ठीक है। तो ये जो आया है हमारे पास 44 और 48, ये 10 साल बाद आया है प्रेजेंट एज के बाद, लेकिन हमें चाहिए प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज के लिए हमको 10 साल और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट एज जो है हमारे पास ए और बी उससे 10 साल के बाद का रेशियो है। वो एज हमने 44 और 48 निकाला है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए और बी का रेशियो जो कि प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज में हमको जाने के लिए आगे जा चुके हैं हम, उसको पीछे करना पड़ेगा, तो 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 10 साल पीछे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 34 साल, और ये कितना हो जाएगा, ये 38 साल हो जाएगा। सेम आंसर है, देखो 34 और 38 कहीं से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ऊपर वाले रेशियो से भी निकाल सकते हो, नीचे वाले रेशियो से भी आप निकाल सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, रेशियो क्या चल रहा है, कैसे ले रहे हैं, कैसे इक्वेट करना है। आपको कहीं से भी निकाल सकते हो आप, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, डिफरेंस अलग अलग रहते हैं रेशियो में, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, बना चुके हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को देखिए आप। बिफोर 6 years रेशियो ऑफ एज ऑफ कुणाल एंड रोहित वाज 6:5, ठीक है। आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। व्हाट विल द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित। अब ध्यान से देखिएगा, इसने क्या बोल रहा है, 6 साल पहले का दिया है कुणाल और रोहित का रेशियो एजेस का, और 4 साल बाद का दिया है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज निकालना है हमें, प्रेजेंट एज हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, कुणाल और रोहित, ये 2 बंदे हैं हमारे पास, ठीक है।
क्या बोला इसने, 6 साल पहले का रेशियो दिया जो है 6:5, ठीक है। और उसने क्या दिया है, 4 साल बाद का दिया है, ये पहले का और ये बाद का कितना दे दिया है भाई, 11:10, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट एज पूछा है, मतलब ये कुणाल और रोहित का प्रेजेंट एज पूछा है। तो अब ये देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 5, 6 और 11 का डिफरेंस देखिए 5 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस सेम है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना हमें। अब हम क्या करेंगे, 5 है, रेशियो के हिसाब से इन दोनों के डिफरेंस में 5 है, बट एक्चुअल में कितना डिफरेंस आप मुझे बताइए, एक्चुअल में कितना डिफरेंस है। ये देखिए इधर से 6 साल, इधर से 6 साल और इधर से 4 साल, 10 साल का डिफरेंस हुआ। देखिए भाई इधर से 6 साल और इधर से 4 साल, ठीक है, टोटल गैप कितना हुआ, 10 साल का हो गया ना गैप। लेकिन रेशियो के हिसाब से तो 5 दिया है उसने, नहीं हो सकता, वो इक्वेट कर सकते हैं हम, मतलब 5 जो रेशियो है वो 5 ना वो 10 है, बल्कि 5 ना होकर के वो 10 है हमारे पास। तो यहाँ से 1 की रेशियो निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा, तो ये 1 बराबर 2 आ गया हमारे पास, 1 की वैल्यू। मैंने आपको भाई कई बार बोला कि आप बस 1 की वैल्यू निकाल लो रेशियो को इक्वेट करके, ठीक है, 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू जैसे आपके पास 2 आ गई तो आप चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 बराबर 2 आ चुका है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 6 साल पहले का रेशियो कितना, 6:5। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज, एक्चुअल एज क्या है, कुणाल की एज आ गई 12 साल और रोहित की एज आ गई 10 साल। ये एक्चुअल एज आई, कब आई, 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल पहले आई, ठीक है, हाँ 6 साल पहले आ चुकी है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल एंड रोहित। तो 6 साल, ये जो 12 और 10 आया है, जो 12-10 आया है वो आया है आपका 6 साल मतलब 6 साल पहले का। तो 6 साल बाद करेंगे तब तो प्रेजेंट एज आएगा ना हमारे पास। हम पास्ट में चले गए थे, पीछे चले गए थे, पीछे 6 साल पीछे का एज हमने निकाला है, लेकिन हमें चाहिए आज का एज। तो आज का एज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो मतलब आपका इसका एज कितना आ जाएगा, जब ये आ जाएगा 6 ईयर्स, कुणाल का 6 ईयर्स, ये कुणाल का आ जाएगा 6 ईयर्स, और जो रोहित है उसमें 6 माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो कितना, 4 साल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये माफ़ करिएगा, ये जो है 6 साल पास्ट में चल रहे थे अपन, है ना। तो जो कुणाल है वो, जब अपन क्या करेंगे, ये 12 और 10 ये 6 साल पहले का आ चुका है, तो इसमें 6 साल अपन क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में चल रहे थे, प्रेजेंट में आने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो 12-6 18 कुणाल का आ जाएगा और रोहित का 16 साल आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ रोहित, हमें यही निकालना था, प्रेजेंट एज ऑफ रोहित। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहित हमारे पास कितना आ गया, 16 साल, ठीक है, 16 साल आ चुका है हमारे पास रोहित का एज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रोहित का। तो अब मैं आपको ये इससे करके दिखाता हूँ 11:10 से। तो 11:10 में भी कुछ नहीं करना है, ये 1:2 आ चुका है हमारे पास। तो 11 जब 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ईयर्स आ जाएगा एज हमारे पास कुणाल का, और जो रोहित का आ जाएगा 10 × 2 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास रोहित का एज, ये हमारे पास कुणाल का एज है 22 और ये रोहित का एज है। तो ये कब है, ये जो प्रेजेंट एज से 4 साल बाद का है। जो हमारे पास प्रेजेंट एज है ना रोहित और कुणाल और रोहित की, उससे 4 साल बाद है। यहाँ देखिए प्रेजेंट एज से 6 साल पहले और 4 साल के बाद। तो ये हमने जो 11:10 से निकाला है वो 4 साल के बाद निकाला है, पर हमें 4 साल के बाद का नहीं चाहिए, 4 साल का पहले का चाहिए, तभी तो प्रेजेंट एज आएगा। तो 4 साल इसमें माइनस करेंगे, इसमें माइनस करना पड़ेगा 4, जब इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18, इसमें माइनस करेंगे 4, ये आ जाएगा 16, ये आ गया 16 और 18, और हमें रोहित का निकालना था 16 आ गया। कभी कभी दोनों पूछता है तो आप दोनों निकाल लो, इजी है, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस सेम था, 5 और 10 में 5 का डिफरेंस, 6 और 11 में 5 का डिफरेंस, दोनों 5 का डिफरेंस था, ठीक है। पर एक्चुअल में 10 का डिफरेंस था, यहाँ से 6 और ये 4, तो 5 को हमने 10 से इक्वेट किया, रेशियो 1:2 आ चुका है। तो चाहे आप यहाँ से निकाल लो चाहे आप यहाँ से निकाल लो, बस आपको ध्यान में रखना कि जब आप पीछे जाओ, जब आप पास्ट से निकालो, ठीक है, तो उसमें ऐड करो उतने साल जितने साल वो क्वेश्चन में गिवन दिया है।
ठीक है। अगर आप फ्यूचर से निकाल रहे हो 11:10 जैसे बाद का है, अगर उससे निकाल रहे हो तो आपको उसमें माइनस करना पड़ेगा जितना साल वो आगे बढ़ा है, क्वेश्चन में गिवन दिया है। जैसे 4 साल इसमें आगे बढ़ा हुआ था तो 4 हमने माइनस किया, और पास्ट से जब निकाला हमने तो 6 ऐड किया उसमें, ये ध्यान में रखना आप। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फादर इज़ 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 5 years he would be 3 times of son's age. Then further 5 years how many times he would be of his son's age। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से समझो, मैं हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो फादर है, फादर की जो एज है वो 4 गुनी है अपने बेटे से, 4 टाइम्स, 4 गुनी ज़्यादा है अपने बेटे से, ठीक है। और 5 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या है, 5 साल के बाद जो फादर की एज है ना वो 3 टाइम्स, ये देखिए 3 टाइम्स एज ऑफ सन्स एज बोल रहा है, तो 3 गुना ज़्यादा हो रही है, लेकिन 5 साल के बाद। अब वो ये बोला है कि फर्दर आगे 5 साल के बाद कितने गुनी होगी अपने बेटे की उम्र के, तो फादर की एज है वो कितने गुने हो जाएगी। तो पहले तो 4 गुना थी, 5 साल के बाद कितने, 3 गुना हो गई, तो अगले 5 साल के बाद कितने गुना होगी उस